आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिससे सब लोग रिलेट कर सकते हैं। हम बात करेंगे 10 थिंग्स टू डू बिफोर यू डाई या 10 फाइनेंशियल डिसीजंस टू मेक बिफोर यू डाई। सो ये थॉट प्रोसेस कहाँ से आया, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देना चाहूंगी। कुछ साल पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी। आर्टिकल का टाइटल था व्हाट इफ यू डाइड टुनाइट। काफ़ी इंट्रीगिंग लगा, सोच के लगा कि हाँ, अगर ऐसा कुछ हुआ तो कौन कौन सी चीज़ें आपने करनी थी जो नहीं करी अपने लाइफ टाइम में। अगर आज ही रात को ऐसा कुछ हो जाता है तो आप कौन कौन सी चीज़ें आपने नहीं करी अभी तक। तो वो एक अलार्म बेल रिंग करी कि हाँ, बहुत सारी चीज़ें अभी रहती है जो नहीं करी हैं। तो वो हमेशा दिमाग में ये बात रहती है कि व्हाट इफ़ यू डाइड टुनाइट। तो हमारा ये रूल है, हम हर संडे, मी एंड माई हस्बैंड, हम हर संडे बैठ के अपना फाइनेंसेस ट्रैक करते हैं। हम अपने जो भी हमने डिसीजंस लेने थे, फाइनेंशियल डिसीजंस, जो हमारे गोल्स हैं, जो हमारी बकेट लिस्ट है, वो सब खोल के बैठते हैं और देखते हैं कि हम ट्रैक करते हैं कि कहाँ तक पहुंचे हैं, क्या रह गया है, क्या कर लिया, एंड सो ऑन। सो दैट एक पता भी लगता रहता है कि क्या किया और एक रिव्यू भी होता रहता है कि जो करा है वो ठीक करा है कि नहीं करा, ट्रैक होता रहता है। तो कुछ चीजें हैं जो करनी जरूरी है बिफोर समबडी डाइज। तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव हो सकती है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौटिकू, मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ ईजी और हैप्पी बन पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, डू सब्सक्राइब सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। चलते हैं वीडियो की तरफ। 10 थिंग्स टू डू या 10 फाइनेंशियल डिसीजंस टू मेक बिफोर यू डाई। सो पहला सबसे अटमोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन है एडिक्वेट लाइफ इंश्योरेंस। अगर वो नहीं लिया, बहुत सारे हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं और बहुत सारी सेइंग्स भी हैं कि लाइफ इंश्योरेंस इज लाइक अ पैराशूट, अगर जब जरूरत थी नहीं खुला तो फायदा नहीं होगा, एंड सो ऑन। ऐसी बहुत सारी आपको सेइंग्स भी मिलेंगी। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और लाइफ इंश्योरेंस ना ले लाइफ में। लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली एक इनकम रिप्लेसमेंट होती है फैमिली के लिए। आप अगर अर्निंग मेंबर हैं फैमिली के, तो आपकी इनकम से घर चल रहा है, आपकी इनकम से बच्चों की फीस चल रही है, आपकी फैमिली का लाइफस्टाइल चल रहा है। मतलब फैमिली एक तरह से डिपेंडेंट है आपकी इनकम के ऊपर। अगर आप नहीं हैं तो उस केस में आपकी इनकम भी बंद हो जाती है। तो ऐसा प्रोविजन करना जरूरी है कि फैमिली के जो एक्सपेंसेस हैं वो चलते रहें। एक्सपेंसेस तो बंद नहीं होंगे, राइट, वो तो चलते ही रहेंगे। तो उसके लिए एक प्रोविजन करना जरूरी है। तो प्रोविजन कैसे कर सकते हैं? एक एडिक्वेट लाइफ इंश्योरेंस। एडिक्वेट का क्या मतलब है? मतलब 5 लाख 10 लाख की लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट दी एडिक्वेट लाइफ इंश्योरेंस। बेसिकली ह्यूमन लाइफ वैल्यू, आपकी लाइफ की वैल्यू आप क्या समझते हैं? 5 लाख 10 लाख रुपए ही है? नहीं, 5 लाख 10 लाख नहीं है। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं कैलकुलेट करने के। पहला सिंपल तरीका होता है कि जो आपकी एनुअल इनकम है उसके 10 गुना आपकी इंश्योरेंस होनी चाहिए, 10 to 15 टाइम्स। अगर आप 10 लाख रुपए कमा रहे हैं तो 1 से 1.5 करोड़ की आपकी टर्म इंश्योरेंस होनी चाहिए। एंड कुछ और मेथड्स भी होते हैं कैलकुलेट करने के। उसमें ये होता है कि आपकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जितने भी आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं, आप उनको लिस्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों की एजुकेशन एक फाइनेंशियल गोल है, बच्चों की शादी फाइनेंशियल गोल है, आपका रिटायरमेंट फाइनेंशियल गोल है, ये अगर घर खरीदना फाइनेंशियल गोल है, तो वो सब गोल्स लिखेंगे। अगर कोई लाइबिलिटी आपकी चल रही है, जैसे कि होम लोन, कार लोन या किसी भी तरीके का लोन, कोई भी लाइबिलिटी है आपके नाम पे, वो भी ऐड करेंगे उसके अंदर। एंड अगर कुछ ऐसे एसेट्स हैं, मतलब अगर एग्जिस्टिंग टर्म इंश्योरेंस है एंड कोई मूवेबल एसेट्स हैं जो आपको लगता है कि इमीडिएटली फैमिली सेल कर सकती है, फैमिली को उनकी जरूरत नहीं होगी, वो आपके पर्सनल एसेट्स हैं, तो आप माइनस कर सकते हैं। तो वो जो फिगर आएगी वो आपका टर्म इंश्योरेंस का सम एश्योर्ड है कि उतना इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए। तो जिसको जैसे ठीक लगे वैसे ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगर सिंपल टर्म्स में आप बात करना चाहें तो सिंपल टर्म्स में 10 to 15 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम शुड बी एटलीस्ट योर टर्म इंश्योरेंस कवर। दूसरा, गोल प्लानिंग। इसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज एलोकेशन भी कहते हैं। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लाइफ में, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है बच्चों को पढ़ाना, जब तक वो हायर एजुकेशन, ग्रेजुएशन, जो भी एक पर्सनल आप फिगर ले सकते हैं कि कितना पैसा चाहिए होगा बच्चे की एजुकेशन के लिए, वो उसके लिए आपको सेविंग करनी जरूरी है। 50-30-20 का एक रूल होता है जिसमें 50% आपके एक्सपेंसेस होते हैं, 30% आपकी वांट्स होती हैं और 20% आपकी सेविंग्स होती हैं। उस सेविंग्स में से भी गोल प्लानिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब सेविंग्स भी रैंडम नहीं होनी चाहिए कि बस सेव करना है, पैसा बच रहा है, जुड़ रहा है तो सेव कर लिया। तो उसको गोल के हिसाब से एलोकेट करना। आपको सबसे पहला स्टेप है अपने फाइनेंशियल गोल्स लिस्ट करना है, क्या क्या आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं, और जो वो 20% 30% अमाउंट आपके पास बच रहा है हर महीने, उसको एलोकेट करना उन फाइनेंशियल गोल्स के साथ। मतलब बच्चे की एजुकेशन के लिए लेट्स से 50 लाख रुपए चाहिए, तो उसके लिए 5,000 रुपये, 10,000 रुपये की SIP आज ही शुरू करें। या बच्चे की शादी के लिए 50 लाख रुपए चाहिए, तो उसके लिए 5,000 10,000 की SIP, जो भी अमाउंट निकल के आता है आज ही शुरू करें। अपनी रिटायरमेंट के लिए, क्योंकि 0 सैलरी डेज तो आएंगे ही आएंगे। अगर आप अभी अर्न कर रहे हैं तो एक टाइम ऐसा होगा जब आपके पास
इनकम नहीं होगी, आपके पास सोशल सिक्योरिटी नहीं है, तो आपको अपनी पेंशन खुद ही बनानी पड़ेगी। तो वो पेंशन बनाने के लिए अभी से एलोकेट करना शुरू करें, क्योंकि जल्दी एलोकेट करेंगे तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी हेल्प करेगा। तो हम जो बात कर रहे हैं कि इररिस्पेक्टिव, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं, इररिस्पेक्टिव मैं हूं या नहीं हूं, जो फाइनेंशियल गोल्स हैं वो एज इट इज फैमिली के मीट होने चाहिए। तो मेरी गोल प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए, इन प्लेस होनी चाहिए और सही तरीके से होनी चाहिए। ये था दूसरा पॉइंट। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको काफी लोग इग्नोर कर देते हैं, ये बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं मेरे पास। लोग अपनी नॉमिनेशन चेक नहीं करते कि नॉमिनेशन करा है या नहीं करा। कई बार बैंक अकाउंट्स आपके बहुत पुराने होते हैं, मतलब 30-40 साल से बैंक अकाउंट आपके खुले हैं। फॉर एग्जाम्पल SBI में आपने अकाउंट खोला, आपको याद ही नहीं, क्योंकि पहले नॉमिनेशन मैंडेटरी नहीं होता था। और अब क्या हुआ, डेथ हो गई। तो फैमिली का एक हैसल है कि पैसा निकालना, आपने इतना पैसा कमा के आप चले गए, किसके लिए, फैमिली वालों के लिए। लेकिन फैमिली उसको इनहेरिट करने के लिए फैमिली को बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन देनी पड़ रही है, चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। ओपन टाइटल हो गया है। नॉमिनेशन होने से ये है क्लियर है कि आप किसको चाहते हैं कि आपके बाद वो पैसा ट्रांसफर हो, आपके एसेट्स किसको ट्रांसफर हो। तो नॉमिनेशन आपकी एक तरह से इच्छा है कि आप क्या चाहते हैं कि कौन बेनिफिशियरी बने उन एसेट्स का, उन प्रोडक्ट्स का। तो नॉमिनेशन किस किस में चेक करना है आपको, बैंक अकाउंट्स में आपको नॉमिनेशन चेक करना है, अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज में करेक्ट है कि नहीं है। स्पेलिंग मिसमैच भी होते हैं, कई बार ये होता है कि नॉमिनेशन हमने अपने पेरेंट्स को बनाया जो नहीं है अभी, या किसी को भी बनाया जो अलाइव नहीं है, तो नॉमिनेशन रिव्यू करना जरूरी है। इसके साथ साथ आपकी अगर कोई फिक्स डिपॉजिट्स करी हैं तो उसमें नॉमिनेशन, म्यूचुअल फंड्स करे हैं उसमें नॉमिनेशन, डीमैट अकाउंट्स हैं उसमें नॉमिनेशन। तो जहां जहां नॉमिनेशन आप कर सकते हैं वो कीजिए और रिव्यू कीजिए। अगर करा हुआ है तो बहुत बढ़िया, नहीं करा तो आज ही करिए, इसको डिले ना करिए। नेक्स्ट है विल। विल क्या होता है, विल होता है कि आपकी इच्छा है आप अपने एसेट्स कैसे ट्रांसफर करेंगे। तो किसी ने सही कहा है, यू आर नेवर टू यंग टू राइट अ विल। ऐसा नहीं है कि विल आकर आपको रिटायरमेंट एज में ही लिखनी है, मतलब जब आप 60-65 के हो जाए तब सोचें कि हाँ मुझे विल लिखनी चाहिए, मुझे बताना चाहिए कि कैसे मुझे अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है, कैसे ज्वेलरी ट्रांसफर करनी है, कैसे अपने एसेट्स ट्रांसफर करने हैं। ऐसा नहीं है, टाइम का कुछ नहीं पता होता कब किसके साथ क्या हो जाए, तो विल आपको टाइमली लिखी होनी चाहिए। बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, हर एक के एरिया में ना पुराने कुछ आप देखेंगे घर पड़े होते हैं जो डिस्प्यूटेड हाउसेज होते हैं। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है लेकिन डिस्प्यूट है तो बेच नहीं सकते, और जिसका है पैसा उसको नहीं मिलेगा क्योंकि वो कुछ ना कुछ लड़ाई चल रही है, डिस्प्यूट चल रहा है। वो डिस्प्यूट क्यों हुआ, क्योंकि विल नहीं थी। विल नहीं थी, पुराने लोगों ने विल नहीं करी, उसकी वजह से आज फैमिली में डिस्प्यूट है कि किसको कितना शेयर मिलेगा, क्लैरिटी नहीं है। तो इस क्लैरिटी के लिए आप जिम्मेवार हैं, आपको ये लिखना है विल में कि किसको कितना शेयर आप देना चाहते हैं, कैसे अपने एसेट्स आप डिवाइड करना चाहते हैं। तो बहुत जरूरी है, इसके लिए भी रिटायरमेंट की वेट ना करें, आज ही अपनी विल लिखें अगर नहीं लिखा हुआ तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हमने पिछले 5 साल से अपनी विल लिखी हुई है, हम उसको रिवाइज करते हैं हर थोड़े टाइम बाद, जैसे जैसे चीज़ें चेंज होती हैं, जैसे जैसे हमारे एसेट्स चेंज होते हैं हम रिवाइज करते हैं। फोर्थ पॉइंट है कंसोलिडेट योर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। बहुत कम लोग हैं जो अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को कंसोलिडेट करके रखते हैं। हमने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी किसी बैंकर से करा ली, कोई किसी रिलेटिव से करा ली, कोई ऑनलाइन करा ली, बट हमारे पास कंसोलिडेटेड एक जगह पे नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट रैंडमली कहीं पे भी कर दी, बट एक जगह कंसोलिडेटेड नहीं है। अब तो थैंकफुली सब कुछ ऑनलाइन है, तो आपको एक जगह पे, जैसे इंश्योरेंस के लिए ई इंश्योरेंस अकाउंट होते हैं, म्यूचुअल फंड्स के लिए आपको CDSL NSDL से कंसोलिडेटेड आपको समरी आती है। पहले वाले टाइम में कुछ भी आपने इन्वेस्टमेंट करी होगी, कुछ पेपर होगा, अगर बाई चांस वो पेपर मिस हो गया तो फैमिली के किसी काम नहीं आएगा। आपने मान लीजिए कोई इन्वेस्टमेंट करी, वो पेपर मिसप्लेस हो गया, जब फैमिली क्लेम कर रही है उसको पता ही नहीं कि ये सब इन्वेस्टमेंट्स भी आपने करी हैं, बिकॉज कंसोलिडेशन नहीं है, एक जगह पे नहीं है। तो बेटर क्या है, आप कंसोलिडेट कीजिए, एक फाइल बनाइए प्रॉपर हर चीज़ की, एक्सेल शीट बनाइए, उसमें सब मेंशन कीजिए किसके नाम से कौन सा डॉक्यूमेंट है, कौन बेनिफिशियरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है। जब अगर जरूरत पड़ेगी फैमिली को क्लेम करने की तो किसको कॉन्टैक्ट करें, कहाँ कॉन्टैक्ट करें और वो पैसा कैसे लें। तो फैमिली के लिए प्रोसेस हैसल फ्री बनाइए, और सिर्फ इतना ही नहीं, बनाइए नहीं, उनको दिखाइए भी अपनी फाइल कि ये फाइल है, ये मैंने सब कुछ करा है। यूजुअली ये एक्सरसाइज लोग नहीं करते हैं कि जो है देखा जाएगा मेरे बाद, बट ऐसा नहीं है। अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को दिखाना जरूरी है कि आपने क्या क्या करा हुआ है, कौन कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसीज आपके नाम पे हैं, कौन कॉन्टैक्ट पर्सन है, किसको कॉन्टैक्ट करें अगर मैं नहीं हूँ, कितना कवर है, एंड सो ऑन। सिमिलरली लाइबिलिटीज के लिए भी उनको इक्वली पता होना चाहिए। ऐसी बहुत सारे केसेस आपने देखे हैं, फैमिली को ना एसेट्स का पता होता है ना लाइबिलिटीज का, तो वो भी एक प्रॉब्लमैटिक एरिया है, हैसल फ्री एक्सपीरियंस नहीं रहता। फिफ्थ, अपनी प्रॉपर्टीज का टाइटल क्लियर रखिए। अगर प्रॉपर्टी आपने इनहेरिट करी है तो आपके नाम पे होनी चाहिए, मतलब टाइटल्स क्लियर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कल को कुछ हो जाए और जो ग्रैंड सन है या ग्रैंड डॉटर है उनको क्लेम करने में प्रॉब्लम आए, क्योंकि ग्रैंड फादर के नाम पे थी, फादर भी नहीं है, तो अब टाइटल क्लियर नहीं है तो और सब लोग आ जाते हैं, ओपन टाइटल हो जाता है। तो बेटर है जितनी चीज़ें क्लियर हों, फ्री होल्ड हो प्रॉपर्टी और टाइटल क्लियर हो, सो दैट फैमिली के लिए प्रॉब्लम ना हो। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है
कि कंसोलिडेट योर एसेट्स ऑल्सो। कई बार ऐसा होता है हमने जगह जगह इन्वेस्टमेंट्स करी होती है, कई इन्वेस्टमेंट्स ऐसी होती है जो फ्रूटफुल ही नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल कोई प्रॉपर्टी या लैंड कहीं लेके रखा हुआ है बट उस पर कोई रिटर्न नहीं आ रहा, टाइटल क्लियर नहीं है, कहीं कोई इशू है, तो वहां पे चैलेंज आ सकता है फैमिली के लिए। तो जितना आप समेट सके, क्या होता है जैसे हम 45, 50, 55 की एज पे पहुंचते हैं, हम बहुत ज़्यादा फैलावट नहीं चाहते अपनी एसेट्स की, हम चाहते हैं कंसोलिडेशन। हम चाहते हैं जितना ईजी हम आगे एस्टेट प्लानिंग कर पाएं, जितना ईजी हम आगे बच्चों को ट्रांसफर कर पाएं या आगे दे पाएं हमारे बाद। तो उसके लिए आपको अपने एसेट्स कंसोलिडेट करना बहुत ज़रूरी है। आपको जो चीज़ें आपके लाइफ टाइम में ही क्लियर हो सकती हैं, हो सकता है बच्चों के लिए कल को प्रॉब्लम हो उन चीज़ों को क्लियर करने में। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे इंडिया से बाहर चले जाते हैं, बाहर ही सेटल हो जाते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो ना आते हैं क्लेम करने के लिए, आते हैं तो उनको लगता है यार ये झंझट वाला काम है, मुझे नहीं करना, तो इट्स बेटर मैं बाहर बैठा हूँ, बाहर ही बैठा रहूँ। तो बेटर है कि ऐसी चीज़ें क्लियर करके जाएं जहाँ पे जो मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है उनको डिस्पोज ऑफ करें और सिंप्लीफाई करके जाएं आगे फैमिली के लिए। 7th है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने नहीं ली है तो लेकर जाएं। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस क्या है। हेल्थ इंश्योरेंस बेसिकली तब काम आती है अगर कोई बीमारी हो जाती है, कोई मेडिकल इमरजेंसी हुई, उस टाइम पे अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो क्या होगा, आपके सेविंग से पैसा निकलेगा। मान लीजिए आपको कुछ हो जाता है और फैमिली के पीछे हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, कोई भी इमरजेंसी आ गई या मान लीजिए कोई क्रिटिकल इलनेस हो गया, कोई ऐसी बीमारी होगी जिसका क्लेम ही लाखों में चला गया और फैमिली के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो फैमिली क्या करेगी, एसेट्स बेचेगी और हॉस्पिटलाइज होगी और अपना इलाज कराएगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हैं हेल्थ इन्फ्लेशन 14% से ईयर ऑन ईयर बढ़ रही है, जिसका मतलब है कि 5 से 6 साल में आपकी ट्रीटमेंट कॉस्ट डबल हो रही है। तो ट्रीटमेंट कॉस्ट अगर डबल हो रही है तो उसके हिसाब से ही आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड हेल्थ इंश्योरेंस भी चाहिए, ताकि आपका पैसा सेफ रहे, आपकी सेविंग्स सेफ रहे। अगर आपको कुछ हो, आपकी सेविंग्स को कुछ ना हो जो आप इतने टाइम से कमा रहे हैं, तो उसके लिए छोटा सा प्रीमियम देके आप हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं और अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकते हैं। अगर नहीं लिया हुआ है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं लिया हुआ तो आज ही लीजिए। 9th पॉइंट है पैसिव इनकम। बहुत ही बढ़िया रहता है अगर आपका एक्टिव इनकम के साथ पैसिव इनकम भी हो। इसका मतलब क्या है, एक्टिव इनकम वो है कि जहाँ पे आपकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ पे आपके स्किल की वजह से पैसा आ रहा है। पैसिव इनकम वो है कि आपने पैसा कमा लिया, उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया और वहां से इनकम आने लगी। और भी बहुत तरीके हैं, पैसिव इनकम की सिर्फ यही डेफिनेशन नहीं है कि पैसे से पैसा कमाएं। पैसिव इनकम के बहुत सारे तरीके हैं। फॉर एग्जांपल यूट्यूब चैनल, तो यूट्यूब चैनल के थ्रू वो एक तरह से पैसिव इनकम है। किसी ने भी यूट्यूब चैनल बनाया और उस पर जो वीडियोज डालते गए एंड उसका पैसिव इनकम धीरे धीरे आती रहेगी, वो एक एसेट बन गया। तो ऐसा एक नहीं, मल्टीपल सोर्सेज है आजकल के टाइम में, क्योंकि कोविड में देखा गया कि सिर्फ एक्टिव इनकम से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि एक्टिव इनकम पे हिट पड़ा बहुत लोगों को, तो पैसिव इनकम जरूरी है। और क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है, एक इनकम से वैसे भी घर नहीं चलता। जितने भी आप देखेंगे जो मोटिवेशनल स्पीकर्स आते हैं, जो बात करते हैं, वो यही बोलते हैं कि कम से कम 4 या 5 सोर्सेज ऑफ इनकम होने चाहिए। तो पैसिव इनकम आपके लिए भी अच्छा है, और अगर आप नहीं है तो आपकी फैमिली के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, क्योंकि आपकी एक्टिव इनकम तो नहीं रहेगी बिकॉज आप नहीं है, लेकिन आपकी पैसिव इनकम चलती रहेगी, तो वो फैमिली के लिए एक हेल्पिंग हैंड हो जाएगा काफी अच्छे से। 10th, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने हैप्पीनेस गोल्स पे भी फोकस करें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने हैप्पीनेस गोल्स पे फोकस नहीं कर पाते, अपनी खुशी पे फोकस नहीं कर पाते। फैमिली के लिए तो पूरा सब कुछ कर दिया, जो 9 बातें करी हमने फैमिली के लिए करी, बट 10th अपने पे भी फोकस करना जरूरी है। अगर किसी चीज से आपको खुशी मिलती है, फॉर एग्जाम्पल ट्रैवल से, तो वेट ना करें कि मैं रिटायरमेंट के बाद ट्रैवल अपना स्टार्ट करूंगा या करूंगी। आपको खुशी मिलती है, आपकी कोई हॉबी है, आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं, आप कुकिंग करना चाहते हैं, आप कुछ भी करना चाहते हैं, तो वो उसके लिए वेट ना करें, अपने हैप्पीनेस गोल्स पे फोकस करें। चाहे वो विद इन्वेस्टमेंट है, चाहे विदाउट इन्वेस्टमेंट है, किसी भी तरीके से अगर वो आपको खुशी देता है, आपकी बकेट लिस्ट होती है, आप चाहते हैं कि मैं अपनी ये चीज़ें मैं अपनी लाइफ टाइम में करूंगा या करूंगी, तो अपनी बकेट लिस्ट को धीरे धीरे टिक करते जाए। मतलब ये चीज़ डिले ना करें, बिकॉज लाइफ का कुछ नहीं पता, एंड जो चीज़ हम आज कर सकते हैं, बिकॉज आज हमारे पास टाइम है, सब कुछ है, हेल्थ भी अच्छी है, एंड फ्यूचर में हो सकता है हेल्थ अच्छी ना हो और पैसा भी ना हो और टाइम भी ना हो। इसलिए जो भी आपके हैप्पीनेस गोल्स हैं आज ही अकम्प्लिश करें। तो ये बेसिकली हमारी फैमिली की लिस्ट है, 10 थिंग्स टू डू बिफोर वी डाई। हमने अपनी लिस्ट आपके साथ शेयर करी, एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी एबल टू रिलेट टू दिस, एंड ये चीज़ें करना चाहेंगे अगर नहीं करी हुई तो। आई एम श्योर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, और अगर हेल्पफुल लगी तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर भी कर सकते हैं। जाने से पहले एक क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, डू सब्सक्राइब सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीक नए टॉपिक के साथ, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।